Hello everyone, I hope you are doing well. Let me start our chapter 3 A Peak Beyond the Point. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा 6 रहने वाला है, ठीक है। ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट आवर पेज नंबर यहाँ तक हमारा हो गया था, यस। तो हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 67, 68 में ये गिवन है हमें। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 67 में, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो ग्राम टू केजी, ठीक है। हमें ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना, और केजी गिवन है तो ग्राम में कन्वर्ट करना। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये क्वेश्चंस बहुत बार किए होंगे, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट। अब फर्स्ट पॉइंट इस टेबल में हमें क्या बोल रहा है, 68 पेज नंबर पे टेबल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में हमें गिवन है, हाँ जी, तो ये वाली टेबल है आपकी, ठीक है। तो ये 465 ग्राम है, राइट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 465 1000, मतलब 1 ग्राम 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है ना। तो अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, सेम जैसे हम ब्रेक करके लिखते थे, जैसे 400 अपॉन में 1000, ठीक है, 60 अपॉन में 1000 प्लस 5 अपॉन में 1000, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक हो गया है यहाँ पर। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है 400 में, है ना, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया। ऐसे 60 में 1 0 कैंसिल हो रहा है, बस बाकी कुछ कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है। रिमेनिंग जो बचा है हम उसे एज इट इज़ ही लिखेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखेंगे आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टाइप से लिखेंगे उसको, जो भी रिमेनिंग वाला हमारा पार्ट एक्चुअली में इसमें बचा है, बिकॉज 0 से 0 कैंसिल हो गई है। तो 4/110 प्लस 6/100 होना चाहिए इसमें, हाँ 6/100, ठीक है। फिर प्लस 5/1000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो सेम हमारा वही आंसर हमें मिलेगा, है ना। तो हम इसमें डेसिमल में लिखेंगे, तो 0.0465 kg, ठीक है, 0.465 kg। अब इसमें यहाँ पर भी हम इसको आंसर लिख देते हैं, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना था, है ना, ग्राम से। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.4, एक मिनट, हाँ अब लिखते हैं 0.46, एक मिनट, 4, हाँ अब सही है, 465 kg, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है इसके बाद 68 ग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे 0.068, ठीक है। सोल्यूशन आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट का बताया। ऐसे 15 और 60 ग्राम है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे 1.56 kg, ठीक है। नेक्स्ट में आप लिखेंगे, नेक्स्ट है 704 ग्राम है। सो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.704 kg, ठीक है। नेक्स्ट में हमें जो है यहाँ पर 0.56 kg गिवन है, ठीक है। हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 560 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं। सो नेक्स्ट भी हमें 2.5 kg ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिख देंगे इसमें 2500 ग्राम, ठीक है, 2500 एंड ग्राम। इस टाइप से आप इसे करेंगे। बहुत सिंपल से, इसलिए मैंने एक सॉल्व करके दिखाया था आपको, बाकी के सब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट भी हमें टेबल ही गिवन है पेज नंबर 69 में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना इस टेबल को भी फिल करना। सो यहाँ पर गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो रुपीज़ पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीज़ से पैसे, पैसे से रुपीज़ में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपको पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, ठीक है। सो अब आप लिखेंगे इसमें, ठीक है, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि 1 रुपीज़ 100 पैसा होता है। पैसे वाला कर रहे हैं तो पैसे में, सेंटीमीटर वाला कर रहे हैं, केजी वाला कर रहे हैं तो आप उसमें करेंगे। 10 पैसा इज़ इक्वल टू, सो इसमें लिखेंगे आप 10/100, 10 बोला इसलिए 10 ऊपर आया, ठीक है, और 1 पैसा नहीं 100।
सो 0.10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 0.10। ठीक है, सेकंड में आपको पूछा डैश पैसे इज इक्वल टू ₹0.05, मतलब 5 रुपीज़ है। ठीक है, सो आप इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसे में लिखेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0.05 इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 पैसा। ओके, ऐसे आपने लिखना। अगर पैसा पूछा है, पैसा गिवन है, रुपीज़ निकालना है तो डिवाइड करते हैं, और अगर आपको पैसा फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। डैश पी और रुपीज़ है 0.36, तो सेम वही 0.36 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 36 पैसा, है ना। ओके, इसको भी ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा 0.50 रुपीज़ है। ठीक है, 0.50 रुपीज़, तो आप इसको सेम वही कर देंगे, हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 पैसा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला है हमारे पास 99 पैसा है। सो अगेन हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट जो हमें 10 पैसा गिवन था वहाँ पे हमने डिवाइड किया था। सो हम 99/100 लिखेंगे। ठीक है, और फिर अब इसमें हम डेसिमल वैल्यू लगा देंगे। सो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.99। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 250 पैसा। अगेन पैसे से हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 2.50 डिवाइडेड बाय 100, है ना, ऐसे कर दिया। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो 2.5 बच जाएगा। ठीक है, 2.5 पैसा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 70 है हमारा। ठीक है, यहाँ ये नंबर लाइन से रिलेटेड है। नेम ऑल द डिवीज़न बिटवीन 1 एंड 1.1 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपको ऊपर वाली में दिख रहा है 1.4 लाई किया हुआ है ना, और नीचे भी ऐसे ही 1.4, फिर 1.1, 1.2, 1.3 है। सो बेसिकली हम इसके आगे क्या करेंगे, हम इसके आगे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 1.04 गिवन है ना। ठीक है, छोटी वाली लाइंस जो होती हैं वो पॉइंट्स में काउंट होती हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे ही हमें आगे भी इसमें मेंशन करना है, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, इसी में तो आप यहाँ लिखेंगे 1.01, 1.02 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, 1.02, 1.03, फिर 1.04 अगेन लिखा ही हुआ है आगे, है ना। 1.03 और 1.04 लिखा है यहाँ पर, मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। सो आगे ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ पर हम चलते रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे क्या 1.05, फिर उसके आगे 1.06, फिर 1.07, सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ठीक है, 06, 07 जब तक नंबर लाइन में लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे 1.08, 1.09 समथिंग आप इसमें 1.010 चलता रहेगा कंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेन द लेटर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करने हैं आपको। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कैन वी 0.2, 0.20 एंड 0.20 इक्वल आर रिपीटेशन क्वांटिटीज 10th बट दी 0 आर डिफरेंस। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी बताना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 71 पर है आपका। सो कैन वी टेल विच ऑफ दीज इज़ अ सिमिलर स्मॉलर एंड विच इज़ अ लार्जेस्ट। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन रीड किया है उसमें आपको स्मॉलर एंड लार्जेस्ट मेंशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट था 0.2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10। नेक्स्ट था हमारा 0.02, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2/100। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होती है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती हैं अपॉन में, तो 2/1000। सेम ऐसे ही ऑन चलता रहेगा, जितने डेसिमल होंगे 4 के
डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 10,000 हो जाएगा, 3 डिजिट है तो 1000 हो जाएगा, 2 है तो 100 हो जाएगा, एंड 1 है तो 10 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे कैसे हमें, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो 2/1000, ठीक है, ग्रेटर, इसके आगे लिखेंगे 2/100, फिर अगेन साइन लगाएंगे ग्रेटर, फिर 2/10, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये ऐसे ही लिखना है, सो आप इसमें लिख देंगे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है इसमें, 0.002, और ग्रेटेस्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, लार्जेस्ट जो है वो हो जाएगी आपकी 0.2, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। सो नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा आपका ना, तो ध्यान रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में काफ़ी हैं। एक नंबर लाइन वाला और एक है विच ऑफ दीज आर दिस सेम 4.5, 4.0 एंड द ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड फिगर बिलो एट द लेवल ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ नंबर मेंशन इन द नंबर लाइन। तो यहाँ देखिए आगे क्या करना है, इसमें हमें कुछ नीचे यहाँ पर हमें 4.5 इज इक्वल टू एक इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे इसको 4.500 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है 4.05, तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 4.0, नेक्स्ट है 4.050, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एक मिनट 0.04 है, 0.405 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 0.405, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिखेंगे। और आगे भी हमें बोल रहा है वो, तो आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 4.050 इज इक्वल टू 4.050, ठीक है। ऐसे आपने लिख देना है इसको। फिर इसको इरेज करते हैं और इसमें आगे लिखते हैं फिर, ठीक है। आपको बताना था मतलब कि क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने और क्या इसमें था, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप 1, बेसिकली हमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में इसको करके बताना है। सो ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 4.5 कोमा आप लिखेंगे, फिर 4.5 एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं इसको 4.50, फिर कोमा इंसर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे 04.50, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसमें ऑल इक्वल, ठीक है, ये सारे इक्वल हैं, ओके। ये हमने ग्रुप 1 का बताया था। सो अभी इसमें ग्रुप 2 भी लिख देते हैं, ग्रुप 2 इज इक्वल टू, ग्रुप 2 में कौन कौन से आएंगे वो हमने सिंगल बताए थे ना। तो यहाँ आ जाएगा 4.05 इंसर्ट करेंगे कोमा, फिर लिखेंगे 0, एक मिनट, फिर यहाँ लिखेंगे हाँ 4.050, ठीक है। इसके बाद आप फिर यहाँ पे लिख देंगे ऑल आर इक्वल, ठीक है, ठीक है ना। 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है इसीलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर्स इन द लास्ट नंबर लाइन इन द फिगर बी डिनोटेड बाय, मतलब फिगर बी में आपको कैसे डिनोट किया है, फिगर ए में कैसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली नंबर लाइन है, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि 0 से स्टार्ट होती है और ये 10 पे ख़त्म होती है। तो हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले इसमें नंबरिंग डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको समझने में इजी होता है इस टाइप से लिखना, ठीक है। 9 और नंबर 10 हमें ऑलरेडी गिवन है, 0 से 10 हमें गिवन है, हमने इसके बीच के नंबर्स लिख दिए। अब इजी हो जाता है आपको ये समझना, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर नीचे यहाँ देखिए 4 गिवन है ना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में तो 4.24 4 ऐसे करके 4.2 4.3 4.4 4.5 एंड सो ऑन नंबर आगे आपके चलते रहेंगे। आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट
हमेशा ध्यान रखनी है। आपको गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, 4.1, 4.5, 4.6, देखिए 5 गिवन है वहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच में पॉइंट वाले चलेंगे सारे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट में हमें गिवन है, फिर ये अगेन 4 के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो ये 4.1 ऑलरेडी गिवन है, तो 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 ऐसे सो ऑन आगे चलेंगे, ठीक है। सो हमें मैं यहाँ लिख देती हूँ सो ऑन, कंटिन्यू चलेंगे ये आगे, ठीक है, इस टाइप से। बट लास्ट डिजिट पर ये रुक जाएंगे क्योंकि 4.2 यहाँ गिवन है। नेक्स्ट वाले में 4.2 मतलब नीचे 4.19 है, फिर बीच में 4.185 है और आगे 4.18 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बीच वाले डिजिट्स हमें गिवन है, तो लिखेंगे 4.19 सॉरी 18, 81, हाँ 4.181, 4.182, 4.18, तो क्योंकि यहाँ 185 गिवन है ना, इसीलिए हमें नेक्स्ट डिजिट देखनी है आगे कि 4.185 से पहले क्या क्या नंबर आएंगे। तो आप बैक काउंटिंग करते चलेंगे 4.184 ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगेन सेम यहाँ पर फिर हमें 0 से 10 गिवन है। सो बेसिकली हमें जब भी इस टाइप की नंबर लाइन गिवन होती है तो हम उसमें काउंटिंग करते हैं, तो उससे ईजिली हो जाता है। तो आप यहाँ काउंटिंग नंबर इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले लिख के बताया था, है ना। तो जब आप इसे करेंगे तो आप इसमें काउंटिंग लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 चल रहा है, 1 2 3, 3 पर ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो 33.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 लास्ट तक आप इसमें ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। सो ये वाला यहाँ पर हो गया है हमारा, ठीक है। बट बी में हमें लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क गिवन है, बी वाले पार्ट में जो है हमें एक क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है। देखिए इस वाले में भी आप ऐसे ही लिख देंगे, तो इसमें हम चलेंगे 33.01, 33.02, 33.04, 33.05 या 3.02 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 डिपेंड करता है कि आप नंबर लाइन को आपको कहाँ वो गिवन है, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख देंगे 3.05, 3.06, 3.07, 3.05 का 06, 3.07, 3.08, फिर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर आप आ जाएगा, देखो 3.09। आप जब लिखेंगे ना खुद से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या आएगा, 3.053, ठीक है। सो 3.51, फिर 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 इस टाइप से ये नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना, इसमें आप लिखेंगे 3.059, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी कंटिन्यू काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम नेक्स्ट डिजिट यही आने वाला है, ठीक है।